नर्मदे हर। मैं बैठा हूँ अभी हमारे इंदौर इकाई के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र पुरी जी के साथ। 30 वर्षों तक निस्वार्थ सेवा करने के बाद भी अगर समाज में कुछ विषय हैं जो ऊपर निकल कर आते हैं, कुछ बातें हैं जो लोगों के मन में हैं, तो इन सारी बातों के लिए मैं आज बैठा हूँ शैलेंद्र जी के साथ में, और हम जानेंगे कि 30 वर्षों की सेवा जो एक निस्वार्थ सेवा थी, उसमें इन्होंने भाई साहब ने क्या क्या अनुभव किया है। आदरणीय भाई साहब बताएं। सन 1990 से हमने सामूहिक विवाह और यज्ञोपवीत संस्कार, साथ में परिचय सम्मेलन जैसे कार्यक्रम हमने किए, और स्थान समाज का नहीं होते हुए भी हमने अन्य जगहों पर, जैसे खोटी कोठी है और अन्य जगहों पर, जहाँ हमको हमारे अन्य सहयोगियों के साथ में मिलकर उस स्थान का किराया भी नहीं लगा, क्योंकि हमारी परिस्थिति ऐसी थी कि हम किराया भी नहीं दे सकते थे। इस तरह से हमने दूसरी जगहों पर 2-4 साल इस तरह के कार्यक्रम संपन्न करवाए। उसके बाद धीरे धीरे हमने अपना स्थान खरीदा और उस पर वहाँ अपना थोड़ा सा इस तरह से 1-2-4 कमरे बनाए और हमने वहाँ अपना काम शुरू किया। बचत हुई। बचत कैसे हुई? बचत कुछ पक्ष से हम पैसा लेते थे, दोनों पक्षों से 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार, 3-3 हज़ार, इस तरह का। उसमें बराबर बजट में आता था खाना पीना और दहेज और ऑर्नामेंट्स वगैरह हम लाते थे। तो लेकिन इस सब में भोजन के समय भोजन कोई भी एक व्यक्ति दे देता था, या फिर कुछ शक्कर आ जाती थी, दाल आ जाती थी, चावल आ जाते थे, इस तरह से। और जो डोनेशन होता था वो हमारी बचत थी, और उस बचत को लेकर हमने ये स्थान खरीदा, प्लाट खरीदे, फिर इसको बनाया भी, और उत्तरोत्तर प्लाट भी आगे खरीदते गए और भवन बनाते गए। ये हमारी उसके बाद फिर लगभग 40 सामूहिक विवाह हुए, 10-12 परिचय सम्मेलन हुए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिचय सम्मेलन भी किए, और साथ में यज्ञोपवीत संस्कार इससे जुड़ा हुआ था, वो भी साथ में चलता रहा। फिर इकाई अध्यक्ष के रूप में हमने गांव-गांव जाकर एक कमेटियां बनाई, सारे ज़िले में 2-2 कम हमारे समाज के व्यक्ति थे, तो कम लोग 2-4 गांव मिलकर और उसकी एक कमेटी बनाई। इस तरह से सारे इंदौर ज़िले में हमने ये कमेटियां बनाई। हम ये चाहते थे कि संगठन बढ़िया है, और संगठन का मतलब ये होना चाहिए, या संस्था का मतलब ये होना चाहिए कि हर आदमी उससे जुड़े। अब क्योंकि हमारा समाज बहुत बड़ा है, इसलिए उसको व्यक्तिगत और एक संस्था के जोड़ने के बजाय हम लोग अन्य छोटी छोटी कमेटियां, जैसे हमने ज़िले में बनाई, गांव-गांव बनाई, इस तरह से इंदौर को भी हमने क्षेत्रीय आधार पर 4 भागों में विभाजित कर अच्छे समाजसेवी और समर्पित लोगों को यह कमान सौंपी, जो समाज के हर घर, हर व्यक्ति और उन लोगों से संपर्क कर उनको ये अनुभव लाए कि समाज हमारे पास आ रहा है, समाज हमें कुछ समझ रहा है, इसलिए हम मुख्य धारा से जुड़े और समाज के साथ में आए। युवा और महिलाओं को लेकर बहुत सारी योजनाएं शायद क्रियान्वयन में होगी, आपने शुरू की होगी, न हो पाई, पर एक क्या कारण है कि हम महिलाओं को मुख्य धारा से उस स्थिति में नहीं ला पाए, या युवाओं के लिए कुछ ऐसे विशेष कार्यक्रम नहीं हो पाए? इसका भी आपने कहीं ना कहीं उल्लेख। युवा शुरू से जुड़े नहीं थे, लेकिन युवाओं को मैं घर घर जाकर लाया, और हमने एक युवा कमेटी बनाई, उसको इंदौर अध्यक्ष के रूप में नाम दिया, और इस तरह से तमाम युवा उससे जुड़े और एक युवा टीम बढ़िया बन गई। ऐसे ही बहनों को भी बुलाया और उन लोगों की क्लास ली, उन लोगों को बताया कि समाज के लिए आप कुछ करिए। आप समाज में इतना घर पर करती हैं कि भोजन बनाने से बच्चों की जवाबदारी और फिर जॉब में जाना
8 दिन में 1 घंटा आप हमारे समाज को दीजिए, तो महिलाएं भी, बहनें भी जागृत हुई, वो आई, उनकी टीम बनी, बढ़िया से इंदौर में बहनों ने काम किया और अच्छा युवा और महिलाओं का कार्यक्रम आज भी चल रहा है। पिछले 100 वर्षों के समाज सेवा के शताब्दी वर्ष के इस समय में महासभा के कुछ काम हुए हैं, बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे शहरों में धर्मशालाएं निर्मित हुई हैं, समाज को जोड़ने का काम हुआ है, पर फिर भी समाज आज जिस स्तर पर होना चाहिए हम वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाए। समाज की अपेक्षाएं अभी बढ़ी हैं हमारे प्रतिनिधियों से, तो हमारे प्रतिनिधि कैसे होने चाहिए? क्योंकि चुनाव नज़दीक है, इसलिए एक सवाल आपसे अवश्य है। समर्पित व्यक्ति हो, समाज के लिए अगर वो खड़ा हुआ है तो किसी को उसने बोला, समाज ने नहीं बोला है कि आपके बिना समाज में काम नहीं चलेगा। आप तो खुद स्वयं होकर आए हैं, इसलिए ईमानदारी से समाज का काम करें और पूरा समर्पण भाव से करें। अगर ये आप नहीं कर सकते हैं तो आपने समाज में आगे नहीं आना चाहिए और चुनाव जैसी प्रक्रियाओं में भी भाग नहीं लेना चाहिए। आप चाहे किसी भी प्रकार से अपने प्रभाव से जीत जाएं, लेकिन बाद में काम नहीं करेंगे तो समाज का अहित होगा। महासभा की और भी जिम्मेदारियां हैं, इकाइयों की और भी जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति, या केवल चुनाव तक सीमित हो जाती हैं? नहीं, समाज उत्थान की जवाबदारी है इन इकाइयों की, समाज उत्थान की जवाबदारी है महासभा की, कि हर एक आदमी अपनी जगह से उठे और एक साथ समाज में आए और अपनी बात कहें, अपनी बात सुनाएं और उसको महासभा माने। महासभा के अपनी तरफ से भी कई कार्यक्रम हैं जो अमल में लाए जाते हैं। पिछले 100 वर्षों में हमारे सम्मानीय तमाम अध्यक्ष जो बने हैं उन्होंने काफ़ी काम किया है। उसके बाद फिर हमारे सुभाष जी अध्यक्ष बने और काफ़ी मीटिंगें हुई, काफ़ी लोगों का अनुभव हुआ। लोग ये नहीं जानते थे आम आदमी की महासभा भी कोई होती है और हमारा अध्यक्ष भी होता है। आज लगभग सभी लोग जान चुके हैं कि 100 वर्षों में इतना काम हुआ है कि हमारी महासभा है और इसके चुनाव होते हैं और हमारा एक बहुत बड़ा और बढ़िया संगठन है। इकाइयों को लेकर कोई है? आपने इकाई अध्यक्ष का रूप बखूबी निभा रहे हैं, आपने समाज को संगठित करने का भी काम किया है, तो क्या एक आदर्श इकाई के रूप में इंदौर को देखा जा सकता है, या आदर्श इकाई की एक संभावनाएं हैं कहीं और भी? हमारी महासभा में कुछ ऐसे प्रावधान हैं? चूँकि इंदौर काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और इसमें तमाम संस्थाएं भी है और वो अपना अलग अलग आयोजन करती हैं, उसमें हमारी उपस्थिति तो रहती है, लेकिन साथ में इंदौर इकाई की तरफ से भी तमाम कार्यक्रम जो होते हैं उसमें ये संस्थाएं, इनके प्रतिनिधि और आम जो लोग हैं जिनको पता लगता है, जिनको हम आमंत्रण देते हैं, आमंत्रण तो सभी दूर भेजते हैं पर जो आ जाते हैं वो लोग भी शामिल होते हैं और इंदौर इकाई का अपनी तरफ से भी कार्यक्रम होता है और तमाम संस्थाओं के भी कार्यक्रम होते हैं जो बहुआयामी। इंदौर को आपने 4 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया है, ठीक है, लोगों ने इसको स्वीकार किया, कुछ लोग उसमें अभी भी बुराइयां देखते हैं, वो सबके अपने विचार हो सकते हैं, मगर भविष्य को लेकर आपकी क्या योजना है? भविष्य को लेकर यही योजना है कि हर एक जो आज असंतुष्ट हैं और एडहॉक कमेटियां बनी हैं, चुनाव होंगे और चुनाव इकाई इंदौर में एक ही रहेगी, लेकिन ये छोटी और क्षेत्रीय संस्थाएं रहेगी। इन क्षेत्रीय संस्थाओं के चुनाव होंगे जिसमें सभी को मौका मिलेगा। चलिए, धन्यवाद भाई साहब आपका समय लेने के लिए। आपने इकाई के बारे में जो बताया वो समाज को या नए दूसरे इकाई अध्यक्षों को भी समझना चाहिए कि हमें कैसे संगठित करना है। नर्मदे हर। नर्मदे।